सब्सिडरी बुक्स 2 जी, परचेज बुक हो गई है, सेल्स बुक हो गई है। अगली बुक का नाम है जी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, इस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे थे उनका रिटर्न, जो गुड्स कैश पे खरीदे हैं उनका रिटर्न यहां पर रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आपने एसेट रिटर्न करना है वो भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। हम गुड्स वापस क्यों करेंगे जी? नॉट एज पर सैंपल, डिफेक्टिव हैं, नॉट एज पर ऑर्डर, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट एंड द कस्टमर हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देम। हमने एक चैप्टर किया था सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक नोट किया था डेबिट नोट और एक किया था क्रेडिट नोट। नंदेश बस कर लो। नोट किए थे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर आपको परचेज बुक और सेल्स बुक का इनवॉइस का फॉर्मेट याद हो तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर। सो इनवॉइस इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन परचेज एंड सेल बुक। डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक। पहले लॉजिक समझ लो जी। हमने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, मिस्टर एक्स क्या बन गए हमारी? लाए। हमने उन्हें कुछ गुड्स वापस किए तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? हम उन्हें जब गुड्स वापस करेंगे तो बना के देंगे डेबिट नोट। उस डेबिट नोट में उनके अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। उनके लिए ये सेल्स रिटर्न है, वो इसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब उन्हें डेबिट नोट मिलेगा तो वो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में वो हमें देंगे क्रेडिट नोट। सो बेसिकली डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक एंड क्रेडिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड बुक। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। अब जुगाड़ जी अगर भूल जाए कि परचेज रिटर्न बुक में केड़ा नोट आना, तो ये बताइए व्हाट इज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न? सुना नहीं जी? क्रेडिट का उल्टा डेबिट नोट जी। व्हाट्स द फेवरेबल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न? का उल्टा, दैट्स इट जी। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। इसमें फ्रेट पैकिंग वाला कॉलम नहीं होता है। लेजर पोस्टिंग इज सिंपल। परचेज बुक का टोटल कौन से अकाउंट में भेजा था? परचेज बुक का टोटल कौन से अकाउंट में भेजा था? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ। सेल्स बुक का टोटल कहां भेजा था? सेल्स अकाउंट, सेल्स फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, बाय साइड, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां जाएगा? परचेज रिटर्न के अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कहां जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू साइड। अब जिस भी बुक का टोटल आप जिस साइड पे भेज रहे हो उस बुक में रिकॉर्ड की गई पार्टीज के अकाउंट में उसकी ऑपोजिट साइड पे उस बुक के नाम का अकाउंट आ जाएगा। जैसे परचेज बुक से परचेजेस में टोटल गया राम श्याम मोहन सोहन से आपने गुड्स खरीदे तो राम श्याम मोहन सोहन में आ जाएगा जी बाय परचेजेस। सेल्स बुक का टोटल गया सेल्स के अकाउंट में, राम श्याम मोहन सोहन में आ गया टू सेल्स। परचेज रिटर्न बुक का टोटल जाएगा परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न के अकाउंट में बाय साइड पे, तो राम श्याम मोहन सोहन में आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। दैट्स इट जी, इतना ही काम है जी इसका। फटाफट आ जाइए। इलस्ट्रेशन 5।
भगवान ने उंगली दी है, उसको मुंह पे रख लो, अदरवाइज तो जो मुंह में है वो तो टिकती नहीं है आपकी। भाई बस कर ले अब तो। April 15 जी, returned goods to Ramkrishnan and Sons for rupees 2000, allowed trade discount at the rate of 10%. रामकृष्ण एंड सन्स, गुड्स आपने जी 2000 के उन्हें वापस किए हैं, हमें गुड्स की कोई डिटेल्स गिवन नहीं है, तो सीधा रामकृष्ण एंड सन्स के आगे जी 2000। इन गुड्स को जब खरीदा था तो ट्रेड डिस्काउंट था, वापसी के टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 200, 2000 माइनस 200 जी 1800 और 1800। रिटर्न बुक्स में ये वाला फॉर्मेट अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमने अडॉप्ट किया था परचेज और सेल बुक में, जब हमारे पास फ्रेट और पैकिंग चार्जेस थे। उसके बाद जी अप्रैल 20 गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जी गोपाल एंड सन्स को, सीधा जी 5000 के गुड्स हैं, 5000 का टोटल किया और 5000 उसके सामने बाहर लिख दिए। अप्रैल 30 जी मंथ का आखिरी दिन, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है जी, क्रेडिट लिख दिया 6800। बुक बन गई जी। फटाफट टीएस क्वेश्चन नंबर 9, 5 मिनट है जी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा मेरे को, आज ये चैप्टर खत्म करना है, 5 मिनट सर। ये टीएस क्वेश्चन नंबर 9। इन द बुक्स ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली, परचेज रिटर्न बुक अप्रैल 6 रमेश ब्रदर्स 5000 जी, डिटेल्स के कॉलम में फिर 5000 का टोटल, डिटेल्स के कॉलम में, टोटल के बाहर 5000 अमाउंट के कॉलम में। अप्रैल 8 सोहन ब्रदर्स मेरठ 10,000, फिर अप्रैल 17 जी महेश ब्रदर्स 2000, 5 10 15 दो 17000 आ गया जी आपकी परचेज रिटर्न बुक का टोटल। आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इसका नहीं बनाना जी। इलस्ट्रेशन 6, हेलो, 4 दिन आपको यहां प्रैक्टिस क्या करा दी, मुंह ज्यादा खुल गया है, थोड़ा शांति रखा करो, खत्म है खेल तमाशा। मंडे आपका टेस्ट है, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स बीआरएस चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें ऐसे खीखी खीखी करने से कुछ नहीं आनी। गैस की गोली खा के आया करो सारे जने, पेट में ज्यादा हो रखी है। इलस्ट्रेशन 6, डेट, पर्टिकुलर्स,
डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। हाँ जी, Jan 10 रिटर्न 2 वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहां पर हमें डिटेल्स गिवन है गुड्स की। 2 वॉशिंग मशीन्स खरीदी थी जी, एट द रेट ऑफ ₹7,000 ईच। 14,000 बन गया जी लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 14,000 का 20% जी 2,800। बचे हमारे पास 11,200। 11,200। उसके बाद जी Jan 24। Jan 24 में हमने 6 पेन ड्राइव्स जो हैं वो रिटर्न की हैं मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट ऑफ ₹1,000 ईच। 6,000 इसी के नीचे टोटल और बाहर भी टोटल। Jan 31 परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट टोटल 17,200। हाँ जी, इसकी लेजर पोस्टिंग भी है जी। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है जी 2026 31st Jan बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ Jan 2026। टोटल है जी 17,200। उसके बाद है जी मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। टू साइड में आएगा जी परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट आएगी जी Jan 10। अमाउंट आएगी जी 11,200। सिमिलरली सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी जी डेबिट साइड पर 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट इज 6,000। डेट इज Jan 24। ये पोस्टिंग हो गई जी, ये आपकी बुक हो गई जहां पर हमें डिटेल्स ऑफ द गुड्स जो थी वो गिवन थी। फटाफट कीजिए जी टीएस क्वेश्चन नंबर 8। टीएस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जी। इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता परचेज रिटर्न बुक Jan 10 सोहन एंड सन्स कोलकाता 10 रोहतास फैंस 36 इंचेस एट द रेट ऑफ 1250 ईच। 12,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट 1250 11,250। इनर कॉलम में भी टोटल करके लिखना है, उसके नीचे 2 लाइनें और आउटर कॉलम में भी 11,250। Jan 25 राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 200 ईच। 5,000 जी। 11,250 और 5,000 आ गए जी 16,250। परचेज रिटर्न बुक में जाएगा जी बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ Jan 2026 16,250। सोहन सन्स एंड कोलकाता में 2 परचेज रिटर्न अकाउंट 11,250 ऑन Jan 10। राम एंड कंपनी दिल्ली में 2 परचेज रिटर्न अकाउंट Jan 25 अमाउंट इज 5,000।
ये दीजिए आपकी परचेज रिटर्न बुक आई है जी, इलस्ट्रेशन 7, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे सेल्स रिटर्न बुक बनेगी वो है क्रेडिट नोट। द ओनली चेंज इन द फॉर्मेट इज डेट पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ऊपर परचेज बुक की जगह सेल्स बुक आ जाएगा जी। इलस्ट्रेशन 7 जी। In the books of Lal and Company, सेल्स रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम है जी रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, हाँ जी। पहला है जी अप्रैल, बेटा आज किसी ने पिट के जाना है। ओए वंश इधर जा, आओ तू गूंगा, आ जा इधर, आ जा। इथे 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 गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली जी, 2 टेबल फैंस at the rate of ₹1,000 each, 2,000 less trade discount at the rate of 15%, 300, 1,700, 1,700। उसके बाद जी अप्रैल 12 जी, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, 1 रूम कूलर, वो है जी 4250। अप्रैल 30 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5950। ये बन गई जी आपकी सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न के अकाउंट में जी हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा जी टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक for the month of April 2026, टोटल इज 5950, डेट आएगी जी अप्रैल 30। उसके बाद जी हमारे पास गंगा प्रसाद एंड कंपनी, इसमें जी हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो भी इनकी अमाउंट है जी विच इज 1,700 ऑन अप्रैल 6। दूसरे में आ जाएगा जी बाय सेल्स रिटर्न प्रभात इलेक्ट्रिक आगरा अप्रैल 12। चालू हो जाओ जी। डी आओ जी TS11, TS11 साथ में लेजर अकाउंट जी, TS11 with ledger posting 11.40 page। आणि क्वेश्चन नंबर 11, in the books of Ravi Computers sale return book, Sohan and Sons Delhi,
2 लैपटॉप्स HP एट द रेट ऑफ ₹40,000 ईच, 80,000 आ गया जी। डिटेल्स के कॉलम में पहले 80,000 लिखोगे, फिर 80,000 के नीचे फिर से 80,000, फिर नीचे 2 लाइनें, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट वाले कॉलम में 80,000। उसके बाद जी रमेश एंड सन्स नोएडा 2 रिको प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, 20,000 जी। उसके बाद जी दिनेश चंडीगढ़, उसमें आ गया जी 10 HP डेस्कटॉप्स एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, 2 लाख। जुलाई 26 आएगा नहीं जी, बिकॉज गुड्स रिटर्न दैट वर सोल्ड इन कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद जी लेजर पोस्टिंग सेल्स रिटर्न के अकाउंट में 2 साइड पे 2 सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 3 lakhs। उसके बाद जी आपके सोहन एंड सन्स में बाय सेल्स रिटर्न 80,000, रमेश एंड सन्स में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000, दिनेश चंडीगढ़ के अकाउंट में जी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2 lakhs। हाँ जी करिए जी क्वेश्चन नंबर 12। दोनों बुक किताबें हैं जी, इसमें सेल्स रिटर्न भी और परचेज रिटर्न भी। हरी अब इन द बुक्स ऑफ मनोज मुंबई रिटर्न इनवर्ड बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। मार्च 1 की जो ट्रांजैक्शन है जी वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगी। 5 पेयर ऑफ शूज एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर पेयर, 10,000 आ गया जी। लेस ट्रेड डिस्काउंट 1,000। आउटर कॉलम में आ गया जी हमारे पास 9,000। मार्च 5 वाली आएगी जी परचेज रिटर्न बुक में, जिसका नाम रिटर्न आउटवर्ड बुक है। 100 पेयर ऑफ चप्पल्स एट द रेट ऑफ 300 पर पेयर, वो आ गया जी अपने पास 30,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% 4,500, बचा जी 25,500। उसके बाद जी मार्च 12 सेल्स रिटर्न बुक बलूजा शूज कंपनी मुंबई, 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल्स एट द रेट ऑफ 4,000 पर पेयर, 48,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% 4,800, 43,200 जी। उसके बाद जी फिर से परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक है। बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, 100 पेयर्स 20 SC कैनवस शूज एट द रेट ऑफ 500 पर पेयर, 50,000 आ गया जी। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% 7,500, बचा जी 42,500। डन है जी। और ये बताइए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री कौन सी बुक में होगी? सुना नहीं जी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री, कैश सेल ऑफ गुड्स की एंट्री, पर कैश परचेजेस, गुड्स रिटर्न्ड टू अस। अब जो ट्रांजैक्शंस यहां रिकॉर्ड नहीं होंगी वो कहां रिकॉर्ड होंगी? आइए जी 11.20 पेज, 5 ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं जी आपको। उसके नीचे besides the above transactions there are other transactions which have to be recorded. These transactions are recorded in journal proper. In other words, journal proper is used for recording those transactions which cannot be recorded in any of the other subsidiary books. The role of the journal proper is thus usually restricted to the following type of entries. पढ़ो जी, पहले तो फॉर्मेट पढ़ो। इसका फॉर्मेट होता है जनाब डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हनी, विच टाइप ऑफ एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल? द फर्स्ट टाइप, आई होप यू नो ओपनिंग एंट्री। चेक कर लीजिए इलस्ट्रेशन 10, सारे एसेट्स दे रखे हैं जी, डेबिट हो जाएंगे। लाइबिलिटीज में आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल और क्रेडिटर्स। डेबिट और क्रेडिट का टोटल बिल्कुल सेम है जी, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। इलस्ट्रेशन 11 इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट्स जितने दे रखे हैं सब डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी और कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज योर ओपनिंग एंट्री। टर्न द पेज 11.22। व्हाट्स द सेकंड हेडिंग? ओपनिंग एंट्री कब होती है जी? साल के पहले दिन। क्लोजिंग एंट्री कब होगी जी? साल के एंड में, जब हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास अकाउंट्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड। जब वहां पहुंचेंगे जी तब आपको समझाएंगे, अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है। तीसरे नंबर की एंट्री बताइए 11.23 पेज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जो हम गलतियां करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग पे, उनको ठीक करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे जी। अगली, वैसे आपके मतलब ट्रांसफर एंट्री जी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, जैसे हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, सब बाद में होगा जी। नेक्स्ट वन जी, ये आप कर चुके हैं, नीचे नाम पढ़िए, याद आएंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन एटसेट्रा, ये सारी हैं जी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगला पेज जी, इलस्ट्रेशन 13 प्लीज। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के में जनरल एंट्री, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अपने आप को नहीं सुनाना, मेरे को सुनाना है। दोबारा से बोलो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट जी, प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक, दो एंट्रियां दे रखी हैं जी आपको, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट या क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस अकाउंट। लास्ट वन जी, चलिए सिक्स्थ मिसलेनियस ट्रांजैक्शन पहली पढ़िए। क्रेडिट परचेजेस ऑफ वो चीजें जिनमें आप डील नहीं करते, मींस क्रेडिट परचेजेस ऑफ नॉन गुड्स आइटम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउंस टू बी गिवन टू अ कस्टमर और चार्ज टू बी मेड टू देम, बैड डेट की एंट्री, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री, एंड इफ द पार्टनर इफ द ओनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल इन काइंड, मींस वो फर्नीचर ला रहा है, कार ला रहा है बिजनेस के अंदर, तो। इलस्ट्रेशन 14 जी, आओ जी फटाफट बोल लो, पहली एंट्री पढ़ लो। हाँ जी, बैड डेट टू मोहन सिंह हो गया जी। हाँ जी, पुरानी मशीन बेच रहे हो, किसे बेचो? मनीष डेबिट, हाँ ओल्ड नहीं लिखना जी। नेक्स्ट, April 5, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। April 12, फर्नीचर खरीदा जी राज फर्नीचर हाउस से शॉप के लिए। हाँ जी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, April 25, टू परचेजेस। अब April 28, April 25 को इनका सोल्यूशन चेक कर लो, इन्होंने एंट्री क्या दी है? इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस, हम करेंगे जी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इन्होंने दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके एक एंट्री बना दी, इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस। हाँ जी, April 28, चेक मिल गया जी 15,000 का, 5,000 का नुकसान हो गया, और लास्ट में जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जी। अगली है जी आपकी, पढ़ो जी, पढ़ो फटाफट। सारे एसेट्स डेबिट जी, लाइबिलिटीज क्रेडिट। बिजनेस खरीद रहे हैं जी हम, व्हाट्स द परचेज कंसिडरेशन? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में लिखिए जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? भाई किसी का धंधा खरीद रहे हो, पैसे दोगे कि धक्का ही कर लोगे? जल्दी बोलो। 10 लाख दे रहे हो जी आप उसे, चेक कर लीजिए एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो 10 लाख ही आएगा जी। हाँ भाई, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेशल जर्नल एंड जर्नल जर्नल, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल जर्नल? जर्नल प्रॉपर का अदर नाम है जर्नल जर्नल। पहला जर्नल जी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जे से। आओ जी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड सब्सिडरी बुक्स, इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, लाइक इन परचेज बुक वी ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। फॉर्मेट, स्टेटमेंट की फॉर्मेट में है, वो जर्नल की फॉर्मेट में है। नीड, बिजनेस बिना सब्सिडरी बुक्स के भी चल सकता है, लेकिन बिजनेस बिना जर्नल प्रॉपर के नहीं चलता। ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग नहीं रिकॉर्ड की जाती जी, यहां पे हर एक ट्रांजैक्शन लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली। रेक्टिफिकेशन, एन एरर इन द जर्नल प्रॉपर इज नॉट रेक्टिफाइड बाय स्पेशल जर्नल। अगर जर्नल प्रॉपर में आपने कोई एरर की है, वो सब्सिडरी बुक्स ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अगर सब्सिडरी बुक ने कोई एरर की है, वो आपका जर्नल प्रॉपर ठीक कर सकता है, बिकॉज जर्नल प्रॉपर के अंदर हम एक टाइप ऑफ एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इलस्ट्रेशन 16, ध्यान से सुनिएगा। इलस्ट्रेशन 16 वो इलस्ट्रेशन है, चैप्टर नंबर 11 पे बैठे हम। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हमने जो कुछ भी प्रैक्टिकल किया है वो सब इसके अंदर है। प्लीज जरा सॉल्यूशन पे निगाह मारें, केड़ी बुक दिख रही है? नाइस। अगली, फिर
फिर फिर टर्न द पेज, फिर ट्रायल बैलेंस. दैट्स व्हाट यू हैव डन इन द प्रैक्टिकल पार्ट टिल नाउ, बारिंग अकाउंटिंग इक्वेशन. तो जनाब इसमें जो है आपको जर्नल एंट्री देखनी है, सॉरी ट्रांजैक्शन देखनी है, और ये डिसाइड करना है ये किस बुक में होगी. अब अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी तो किस बुक में होगी, और अगर क्रेडिट परचेज होगा तो, क्रेडिट सेल होगा तो, परचेज रिटर्न होगा तो, सेल्स रिटर्न होगा तो, और जो इनमें से कहीं भी नहीं आएगी वो. अब आप लोगों को इंडिविजुअली कैश बुक कराई, उसकी पोस्टिंग कराई, सेल्स बुक कराई, पोस्टिंग कराई, आपने जितनी बुक्स बनानी है उसकी लेजर पोस्टिंग होगी, और जो जर्नल की एंट्री आप पास करोगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल प्रॉपर, सिर्फ वही एक ऐसी एंट्री होगी जो दोनों जगह पर रिकॉर्ड होगी, डेबिट भी और क्रेडिट भी. परसों टेस्ट है जी आपका सब्सिडरी बुक्स का, फिर तरसों इस चैप्टर का बताएंगे जी आपको क्या करना, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जीएसटी किस किस को कराया है, स्कूल का नाम बोलो जी. अभी हम स्टार्ट करेंगे जी अगला चैप्टर, जीएसटी नहीं करेंगे. हाँ भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सुना है, करा दिया, चैप्टर नंबर 13 है. पहले चैप्टर नंबर 13 ही स्टार्ट करेंगे. जीएसटी किसी को आना है किसी को नहीं आना, और बहुत सिंपल लेवल का आना है, तो फर्स्टली विल मूव ऑन टू बीआरएस.